नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट आज के वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना सा बात करेंगे पटना हाई कोर्ट का और फिर इतना सा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से हर बात को सुनिएगा और फिर बहुत गहन चिंतन करिएगा जो हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट वाले मुद्दे पे। लेकिन पहले हाई कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। दरअसल हुआ ऐसा है कि आज से कोई 1 महीने पहले पटना हाई कोर्ट की कॉलेजियम ने 4 जुडिशियल ऑफिसर्स का नाम भेजा है हाई कोर्ट जज बनाने के लिए, एलिवेट करने के लिए। उन चारों के नाम हैं नवनीत पांडे, जो कि अभी रजिस्ट्रार जनरल हैं पटना हाई कोर्ट के। दूसरा सुनील कुमार पनवार, वो भी रजिस्ट्रार हैं पटना हाई कोर्ट में। और तीसरा BN पांडे, वो भी पहले रजिस्ट्रार रह चुके हैं, आज अभी कहाँ हैं हमको ठीक से पता नहीं है, लेकिन वो भी बिहार जुडिशियल सर्विस के मेंबर हैं। और चौथा कृष्णकांत त्रिपाठी, के त्रिपाठी, नोटोरियस पटना डिस्ट्रिक्ट जज, जिसके समय में, जिसके साम्राज्य में, घूसखोरी के साम्राज्य को एक्सपोज करने वाला रिपब्लिक टीवी का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। अब हम क्यों बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं होना चाहिए कि 4 जुडिशियल ऑफिसर्स का नाम गया। जिस हाई कोर्ट में अभी लगभग 30 वैकेंसी है, 30 जो पोस्ट है, 30 पद हैं हाई कोर्ट जजेस के पटना हाई कोर्ट में, वो अभी खाली हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ 53 का सेंक्शन स्ट्रेंथ है, 30 खाली है। तो हम क्यों इस पे बात कर रहे हैं? दरअसल इसमें राजनीति है, 2 फोल्ड राजनीति है, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहली राजनीति है, ये चारों जुडिशियल ऑफिसर जो जिनका नाम अभी हमने बताया, इनका नाम जुलाई 2019 में चीफ जस्टिस AP शाही वाली कॉलेजियम ने भेजा था। उसमें टोटल 23 नाम गए थे। 23 में से 8 जुडिशियल ऑफिसर्स के नाम थे। उस 8 में से 4 नाम भी था जिनका हमने अभी नाम बताया। अब जो तुरंत ही पिछले साल 17 अगस्त 2020 को वो रिजेक्ट होकर नाम आया है, तो फिर से उस नाम को भेजने का क्या मतलब होता है? या तो पटना हाई कोर्ट का कॉलेजियम ये मान के चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इन चारों के रिस्पेक्ट में गलती कर दी। ये 4 इतने काबिल, इतने महान लोग थे कि इनका हर हाल में इनका जो है एलिवेशन होना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट ने गलती किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल कि इनको हाई कोर्ट जज बनाने का इनका जो हमारा रिकमेंडेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। या फिर दूसरी बात कुछ और हो सकती है, लेकिन इसमें बात 2 है। ये पूरा खेल कानून मंत्री के इशारे पर खेला गया है। इसमें कानून मंत्री जिस समय ये भेजे जाने का जो चल रहा था, उस समय कानून मंत्री यहाँ अड्डा मारे हुए थे। उनके एक और मित्र हैं, उनके स्वजातीय सुप्रीम कोर्ट से, वो भी यहाँ अड्डा मारे हुए थे और उन लोगों का ये खेल है। दरअसल उसमें 2 राजनीति है। पहली राजनीति ये है कि ये जो नाम भेजा जा रहा है, अगर ये नाम अभी रिजेक्ट होकर आया हुआ है पिछले साल वाले लिस्ट में, तो अगर ये नाम में से 2 या 1 भी क्लियर हो जाता है, तो जो 6 नाम, आधा दर्जन नाम जो कानून मंत्री के स्वजातीय लोगों का भेजा गया था, उसमें से एक आदमी को छोड़ के, अमित श्रीवास्तव को छोड़ के, जो 5 नाम, बाकी 5 नाम हैं, वो कम उम्र के एडवोकेट्स हैं। उनमें ये पोटेंशियल है कि वो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। बल्कि एक के बारे में, जितेंद्र किशोर वर्मा के बारे में तो कहा जा रहा था कि वो CJI बनकर रिटायर करेगा। तो वो ये फिर से नाम रिपीट करना चाहेंगे। अगर इस 4 जो नाम भेजा गया अभी, नवनीत पांडे वगैरह का, के त्रिपाठी, अगर इसमें से कोई भी क्लियर होता है तो हम लोग फिर से ये जो 5 नाम बचा अमित श्रीवास्तव को छोड़ के, बाकी ये 5 नाम को हम लोग भेज सकते हैं। ये पहली राजनीति है। वो एक तरह से वो पायलट गाड़ी भेज के कैसे देखा जाता है कि कहीं ब्लास्ट नहीं हो रहा है, तो फिर जो मेन गाड़ी है मंत्री जी वगैरह का वो जाएगा, उसी तरह से ये देखा जा रहा है कि वहाँ क्या होता है। दूसरी उसमें राजनीति ये है कि अभी हाई कोर्ट के पास 7-8 जुडिशियल ऑफिसर्स की एक लिस्ट है, जो कि सीनियरिटी में और मेरिट वाइज हर तरह से फुल्ली कॉम्पिटेंट है, फुल्ली एलिजिबल है हाई कोर्ट जज बनने के लिए। लेकिन उस लिस्ट में कानून मंत्री के स्वजातीय लोगों का नाम बिल्कुल भी नगण्य है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये जाएगा, रिजेक्ट होगा या जो भी होगा, उसमें ये जो 7-8 लोग हैं और ये काबिल लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं और उनके जाति के नहीं हैं, ये लोग बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इनकी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये अगर जज बनेंगे तो ये चीफ जस्टिस बन के रिटायर करेंगे या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, उसमें से 1-2 आदमी। तो ये एक तरह का ये साजिश है कि उन लोगों को नीचे कर दिया जाए, उन लोगों को जूनियर बनाया जाए, उनको
हाईकोर्ट जज बनाया जाए, लेकिन बहुत देर से बनाया जाए। तो ये पहली बात हो गई। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। दरअसल पहले एक हस्तक्षेप न्यूज करके एक छोटा सा वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट, उस पर एक खबर छपी। उस खबर को ही फिर से द वायर ने छापा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, और हमारे चैनल को हमारा एक वीडियो लगभग 1000 लोग देखते हैं, या थोड़ा ज़्यादा देखते होंगे, 1500 लोग देखते हैं। लेकिन हमारी जितनी औकात है उतनी हम करेंगे। ये हमारा शुरू से ध्येय रहा है। ये चैनल बनाने का, यूट्यूब पर आने का, ये मेरा यही उद्देश्य था। बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल हुआ ऐसा है कि द वायर ने जो खबर छापी है, और उसके पहले द हस्तक्षेप न्यूज़ ने छापा, और उसके पहले फेसबुक पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस काटजू ने छापा। खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस नरीमन हैं, तो संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः जस्टिस नरीमन ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को। सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में वो 3रे स्थान पर है सीनियरिटी में, और जब अप्रैल में सीजेआई बोबड़े रिटायर करेंगे और सीजेआई बन जाएंगे रामना साहब, तब ये 2रे स्थान पे आएंगे। तो इन्होंने ये कहा है, जैसा द वायर का कहना है, और जैसा काजू साहब का कहना है, और जैसा हस्तक्षेप न्यूज का कहना है, और इसमें सबको लग रहा है कि सच्चाई है। लीगल फ्रेटर्निटी में सबकी सबसे बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से हमारी भी बात होती है, उनकी बात हमसे होती है, तो हर कोई एक दूसरे को जानता है, और हर चीज़ जो होती है वो किसी से छुपी नहीं रहती है। तो ये कहा जा रहा है कि जस्टिस नरीमन ने, जिनकी तस्वीर लेके ये दोनों हमारे कॉलेजियम के मेंबर्स बैठे हुए हैं, जस्टिस नरीमन ने ये कहा है कि जब तक जस्टिस अकील कुरैशी का, जो कि अभी त्रिपुरा के चीफ जस्टिस हैं, जब तक उनके एलिवेशन पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विचार नहीं करेगा, तो बाकी किसी भी रिकमेंडेशन को वो साइन नहीं करेंगे। यानी जस्टिस नरीमन ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे जज को, जो कि ब्राइट है, ब्रिलियंट है, हार्डवर्किंग है, सुप्रीमली टैलेंटेड है, काइंड है, कंसिडरेट है, कॉम्पैशनेट है, उसको आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेके आना चाहते हैं। तो बात यह है वहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में अब रामना साहब हैं, उनकी बेटी ज़मीन खरीदने वाले मामले में 25 की ज़मीन खरीदती है, उसके बाद वो एग्रीकल्चरल लैंड तुरंत ही कमर्शियल हो जाता है, और उसका वैल्यू करोड़ों में बढ़ जाता है। तो एक तरह से वो फंसे हुए हैं, एक तरह से गवर्नमेंट ने उनको ट्रैप कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो अब आज की डेट में इफ देर इज अ वॉइस ऑफ द पीपल, इफ देर इज समवन हु टॉक्स सेंस, हु टॉक्स सैनिटी, वो यही है। आज की डेट में जो मुर्दों के बेजान शमशान घाट में एक प्राणवान आदमी है, जानदार शानदार आदमी है, तो वो जस्टिस नरीमन है। इन्होंने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये अब हम भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, टेक्निकली ये भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, और जस्टिस अकील कुरैशी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन ये माइनॉरिटी का सवाल नहीं है। सवाल यहाँ ये है, द वायर पर आपने पढ़ा होगा, और ये सबको जानता है। सवाल यहाँ ये है कि अमित शाह को जिस जुडिशियल ऑर्डर की वजह से जेल जाना पड़ा था सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में, वो जुडिशियल ऑर्डर जस्टिस अकील कुरैशी ने एज ए जज ऑफ गुजरात हाई कोर्ट पास किया था। तो एक तरह से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मोदी शाह की ज्वाइंट गवर्नमेंट ये कह रही है कि ऐसे आदमी को जिसकी वजह से अमित भाई को जेल जाना पड़ा था, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके आना चाहते हैं। यह पहली बात। इसके पहले भी उनको प्रताड़ित किया जा चुका है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने घुटने टेक दिए थे। संभवतः उस समय नरीमन साहब कॉलेजियम में नहीं थे, जहां तक मेरी समझ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने घुटना टेक दिया था सरकार के समक्ष, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनको रिकमेंड किया कि वो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बनेंगे। सॉरी। और उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी उनको कि मध्य प्रदेश के वो चीफ जस्टिस नहीं बने, बल्कि वो किसी छोटे स्टेट के चीफ जस्टिस बने, तो उनको त्रिपुरा भेजा गया। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने घुटना टेक दिया, सरेंडर कर दिया था सरकार के सामने। तो अब ये ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जस्टिस कुरैशी के लिए लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों को उठना होगा, आवाज उठाना होगा। हम सबको ये कहना होगा कि हम सब जस्टिस कुरैशी के साथ हैं। जस्टिस नरीमन का जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही जायज है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो भी आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को ये कह रहा है कि जस्टिस कुरैशी को वहां से सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, वो संविधान के साथ गद्दारी कर रहा है।
इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप कुरैशी 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 आप चिल्लाइए, कुरैशी जी को सुप्रीम कोर्ट तक लाइए। खासकर इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि आज की डेट में हमारे यहाँ 2 चीफ जस्टिस आए, दोनों प्रधानमंत्री मोदी के स्वजातीय थे। दोनों को आप सबने देखा है पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट्स ने कि वो कितने काबिल थे। एक राजेश बालिया नाम के यहाँ चीफ जस्टिस आए थे, वो भी 2 महीने रहे, और एक MR शाह नाम के चीफ जस्टिस आए, वो भी 2 महीने रहे। आप राजेश बालिया के जजमेंट्स को पढ़ लीजिए और MR शाह के जजमेंट्स को पढ़ लीजिए, जमीन और आसमान का फर्क है। MR शाह यहाँ है जमीन पर और वो बालिया साहब आसमान पे है। तो जजमेंट राइटिंग एबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ इस वजह से कोई आदमी, अभी करोल साहब का लगा हुआ नंबर कि हाँ इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाना है, खाली इस वजह से कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बने कि वो प्रधानमंत्री का स्वजातीय है, और इस वजह से कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बने डिस्पाइट बीइंग टैलेंटेड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, डिस्पाइट बीइंग मेरिटोरियस इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, कि वो मुस्लिम है या उसके जुडिशियल ऑर्डर से कोई भारत का भावी प्रधानमंत्री जेल जा चुका है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा देश के लिए। संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के हित में अकील कुरैशी के समर्थन में आवाज उठाइए। ये सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये मामला है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। अगर जुडिशरी चाहती है कि अकील कुरैशी सुप्रीम कोर्ट के जज बने तो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। इंडिया के लीगल फ्रेटर्निटी में अगर आज वोटिंग करा लिया जाए तो 90% लोग उनके फेवर में वोट करेंगे। ये देश का नेता, देश का पॉलिटिशियन भले ही गंदा हो, लेकिन देश की जनता फुल्ली सेकुलर है। इसलिए आप इसका समर्थन करिए और बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय नरीमन, जय नरीमन, नरीमन जिंदाबाद। नरीमन।